नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वायरल फीवर के बारे में। आखिरकार ये वायरल फीवर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, ये बरसात के समय में ज़्यादा अटैक करता है, क्योंकि जो मौसम जब फ्लक्चुएट करता है, मतलब मौसम बदलता है। अगर बरसात चल रही है तो अचानक धूप निकल आए, या तो फिर ठंडी है तो अचानक गर्मी पड़ने लगे। इस कंडीशन में जो वायरस होते हैं ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको प्रोबेबल कंडीशन मिल जाती है। वैसे भी जो वायरस होता है वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये मतलब ये जीवित अवस्था और मृत अवस्था के बीच की एक कड़ी होती है। जब ये बाहर इन्वायरमेंट में रहता है तो नॉन लिविंग रहता है, सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही ये किसी होस्ट के अंदर जाता है, होस्ट मतलब कोई भी जीव हो सकता है। जीव में मानव हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, या कोई अदर हो सकता है। तो उसके अंदर जाता है और ये बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करने लगता है, लिविंग हो जाता है और ये अपना पूरा असर दिखाने लगता है। इसी को वायरल फीवर कहते हैं, क्योंकि जब वायरल की बदौलत जो फीवर आने लगता है इसको वायरल फीवर कहते हैं। अब देखते हैं इसके लक्षण क्या हैं। लक्षण इसके पहले लक्षण ये कि सर्दी, बुखार, जुखाम, खांसी और बॉडी एक मतलब बॉडी पेन, ये सब एक साथ दिखने लगते हैं। और बहुत जब शुरू में अटैक करता है तो बहुत तेज़ी के साथ बहुत सीवियर सिम्टम्स रहते हैं। लोग आते हैं और बोलते हैं कि भैया मुझे बहुत तेज़ी के साथ गला दर्द हो रहा है, सर दर्द है, फीवर है, ये सब है। तो हमें समझ में आ जाता है कि इसको वायरल अटैक है। लेकिन इसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन बहुत छोटा रहता है, 3 दिन से 7 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। जैसे वो किसी भी पेशेंट के अंदर या इंसान के अंदर जाता है तो अपना असर इतने में दिखाना शुरू करता है। और ये अगर दवाइयाँ ना भी ली जाए तो 7 दिन के अंदर अंदर ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाता है। लेकिन अब ये जो समय चल रहा है ये बहुत क्रूशियल पीरियड टाइप रहता है वायरस प्रोलिफरेशन के लिए, अटैक के लिए। इसलिए इसका इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे जैसे इसका इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो यदि जांच कराई जाती है तो आरबीसी काउंट कम हो जाता है और टीएलसी मतलब ल्यूकोसाइट काउंट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगता है और प्लेटलेट भी बहुत डाउन हो जाती है, जिससे पेशेंट को और भी कई तरह के कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं। ये सब को ट्रीट करने के लिए हम इसको कुछ दवाइयाँ यूज करते हैं, जिससे इसमें सिम्टम में राहत मिल जाती है। जैसे एसी पैरा, एस्क्लोफेनिक और पैरासीटामोल की कोई भी टेबलेट दी जाती है, जिससे फीवर और बॉडी एक कम हो जाती है। इसी के साथ कोई एक अच्छी सी एंटीबायोटिक जैसे जेथ्रोमाइसिन 500-250, इनको 1 BD 3 डेज तो देना ही देना है। इसी के साथ एंटी एलर्जिक फेक्सोफिनाडिन, मोंटेलुकास्ट टेबलेट आती हैं, या तो फिर लेवोसेट्राजिन, मोंटेलुकास्ट ये दे सकते हैं। इसी के साथ कोई यदि ज़्यादा खांसी कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो कोई एक खांसी का सिरप दे सकते हैं, बढ़िया सा कोई सिरप दे सकते हैं। और ये रिवीजन करना है, 7 दिन तक के लिए कर सकते हैं। इसके साथ यदि आप गांव से हैं कहीं से और ऐसी जगह से हैं जहाँ दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो इसके लिए जो गुरीज आती है, गुरीज इसके लिए बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि ये प्लेटलेट को बूस्ट करती है। और इसी के साथ तुलसी, ये भी बहुत अच्छा काम करती है। और काली मिर्च, तीनों को ले करके एक किसी में उबाल करके छान करके 3 दिन तक लगातार सुबह शाम लेना है। इससे भी ये वायरल फीवर चला जाता है। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें। धन्यवाद।